Hello students, so this is our third lecture on vectors. प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिटिकल मेथड देखा था, ठीक है। जरा उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर ये वेक्टर है p, ये एक और वेक्टर है q, जिनके बीच में एंगल है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट होगा डायगोनल पे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया रिजल्टेंट r, है ना। अब ये r का मैग्नीट्यूड कितना था जो हमने डिटरमाइन किया था, वो था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कितनी थी, तो हमने मान लीजिए ये हमने लिया था एंगल बीटा। बीटा किसके साथ बना रहा है, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है p के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर द बीटा कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रिलेशन tan बीटा इज इक्वल्स टू q साइन थीटा बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब तक हमने ये देखा कि हम इस तरह से किसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि अगर दो वेक्टर, हमने दो केस पढ़े थे। फर्स्ट केस क्या था कि अगर दो वेक्टर p और q, ये एक वेक्टर है p, ये वेक्टर है q, जिनके बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में है। अब 0 डिग्री एंगल बनने का मतलब क्या है कि ये दोनों सेम लाइन में हो सकते हैं या इस तरह से ये पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट हम डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट था कितना हो गया था, वो डायरेक्टली p प्लस क्यू, ठीक है। यानी हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसकी वैल्यू जो है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, p प्लस क्यू के बराबर। तो हमने ये देखा था कि जैसे ये 2 मीटर का था, ठीक है, ये 5 मीटर का है, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 7 मीटर का, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरा केस हमने क्या देखा था कि अगर ये p और q अपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज करिए p ऐसे है, ये p वेक्टर है, ठीक है, और ये q वेक्टर है ऐसे, है ना, ठीक है। तो अभी इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का, अच्छा ये ऐसे हो चाहे q ऐसे हो, ये भी हो सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अभी इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का। तो जब दो वेक्टर एकदम अपोजिट होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, तो उनका हम रिजल्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग देयर मैग्नीट्यूड। यानी इनका रिजल्टेंट हो जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है, क्लियर। अब अगर मान लीजिए p जो है वो मान लीजिए 10 न्यूटन है, ठीक है, q एक फोर्स मान लेते हैं इसको, है ना। तो q एक और फोर्स है जो कि है 3 न्यूटन का, है ना। तो अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 10 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 7 न्यूटन का, ठीक है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमने क्या देखा था, ये हमेशा रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन में होता है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। अब इन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, p का, ठीक है। तो इसीलिए रिजल्टेंट भी किसकी डायरेक्शन में होगा, p की डायरेक्शन में, ठीक है। अब तक हमने ये देखा। अच्छा, आपको एक बात ये याद रखनी है कि इस केस में ये जो रिजल्टेंट आया, जब हमने दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री लिया, 0 डिग्री, तो यहाँ जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमेशा मैक्सिमम होगा, है ना, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट आया वो मिनिमम होगा। तो कहने का मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है वो आता है p प्लस क्यू, है ना, और जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा वो आएगा p माइनस क्यू, ठीक है। समझ आ गया, कोई भी दो वेक्टर हो उनके बीच का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, p प्लस क्यू, और मिनिमम कितना हो सकता है, p माइनस क्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें हैं जो आपको आज यहाँ बताई जाएगी। आपको इन सबको नोट कर लेना है क्योंकि आगे इस चैप्टर में उन सब का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, क्लियर। चलिए समझते हैं कौन सी ऐसी बेसिक इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहली बेसिक बात हो जाती है डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं इसलिए आपको डायरेक्शन का पता होना जरूरी है।
सपोज करिए कि आप नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े हैं, ठीक है। तो अगर आपका फेस नॉर्थ की साइड है तो आपके बैक साइड क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इफ यू आर फेस्ड टुवर्ड्स नॉर्थ देन योर राइट हैंड साइड विल बी ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड विल बी वेस्ट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनके बीच में एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्ट बीच में जो बीच वाली डायरेक्शन है, यानी ये वाली, ठीक है, क्लियर, यानी यहां पर भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट बीच वाली डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है इसे कहते हैं साउथ ईस्ट, है ना। वेस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है एग्जैक्ट ये वाला, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट। एंड ये नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है एग्जैक्ट ये, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इन सभी के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्शंस। अच्छा, सपोज कि एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, ठीक है, विच इज सपोज लेट्स से 10 न्यूटन का है, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं ए, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, एंड इट इज एक्टिंग 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब ये 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए वापस देखते हैं, क्या बताया था आपको, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, नॉर्थ के राइट साइड क्या हो जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, हमेशा ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। अब क्या है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री पे, किस पर, नॉर्थ, किसका, नॉर्थ, वेस्ट का, ठीक है। तो यानी ये जो वेक्टर है वो किसके बीच में आना चाहिए, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आना चाहिए, यानी यहाँ इनके बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब आपको वेस्ट से चलना है, किसकी तरफ चलना है, नॉर्थ, कितना डिग्री चलना है, 20 डिग्री, यानी ये वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कितना डिग्री एंगल बना रहा है ये, 20 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, वेस्ट के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया, कौन सी साइड, वेस्ट की कौन सी साइड, नॉर्थ साइड। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक और वेक्टर है बी, ठीक है, विच इज सपोज, अच्छा ये 10 न्यूटन का था, है ना। अब मान लीजिए वेक्टर बी दे रखा है 5 न्यूटन का, ठीक है, और वो दे रखा है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो इस बार ये वेक्टर किसके बीच में बनना चाहिए, साउथ एंड वेस्ट के बीच में, ठीक है। कितना डिग्री पे बनना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है। किसके साथ, 30 डिग्री, वेस्ट के साथ, लेकिन कौन सी साइड, साउथ की साइड, ठीक है। यानी ये हो जाएगा समथिंग ऐसे, ये होगा 30 डिग्री, यहां से आपको चलना है, वेस्ट से किसकी तरफ चलना है, साउथ की तरफ, कितना डिग्री चलना है, 30 डिग्री। क्लियर हो गया, कितने न्यूटन का ये फोर्स है, 5 न्यूटन का। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी, है ना। क्लियर हो गया, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। देखिए अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यूज पढ़ी है ना, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। लेकिन अब आपको ये जो वैल्यूज हैं, जो 0 से 90 की वैल्यू है वो तो याद रखनी है, इसके अलावा 90 से 180 की भी वैल्यूज याद रखनी होंगी, ठीक है। वैसे आप इन्हें निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है तो अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि आप इन्हें कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको आपको याद रखना है वो है सबसे पहले 120 डिग्री, ठीक है, साइन एट 120 डिग्री, साइन एट 1
135, ठीक है, इस पर फिर 150 डिग्री की वैल्यूज एंड 180 डिग्री की, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आप इनकी वैल्यूज फटाफट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की। दो चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस माइनस एंड माइनस, ठीक है। बिटवीन 90 टू 180, 90 से 180 के बीच में जो साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव, कॉस और टेन की वैल्यू नेगेटिव, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें पता करना है साइन 120, तो 180 में से अगर आप 120 माइनस करते हैं कितना आता है 60। साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, लेकिन कैसा, यहाँ पर ये याद रखें क्या आना चाहिए नेगेटिव। tan 60 आप जानते हैं कितना होता है √3, ठीक है, वो भी कैसा आएगा नेगेटिव। समझ आ गई ट्रिक क्या, 180 में से एंगल माइनस कीजिए। देखिए ये लेकिन किसके बीच में है, 90 से 180 के बीच का एंगल हो तो ही आपको ये ट्रिक यूज करनी है ना। शॉर्ट में आप फिर धीरे धीरे आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे शॉर्ट में आप कैसे निकाल सकते हैं, तो 180 में से 120 माइनस कीजिए, कितना आया 60 की वैल्यू डाल दी। अब 135, 180 में से 135 माइनस कीजिए, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, लेकिन कैसा आएगा नेगेटिव, सीधी बात है। tan 45 कितना होता है tan 45 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये -1, है ना। फिर एंगल 150, तो 180 में से क्या माइनस कर देंगे 150, जिसकी वैल्यू निकालनी है माइनस कर दीजिए 180 में से, कितना आया ये 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, है ना, तो हो जाएगा माइनस। tan 30 कितना होता है 1/√3, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। 180 माइनस 180, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इनकी वैल्यूज हमने देखी थी, कितना डिग्री आया 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा -1, और tan 0 क्या होता है 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं और आपको ये याद रखनी है, इसको आप नोट कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं और ये डायरेक्ट वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको याद रखनी है वो ये है द ट्राइंगल ऑफ 3, 4, 5, ठीक है। देखिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें ये 3 यूनिट साइड है, ये 4 यूनिट है, ठीक है, तो 3 और 4 ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये आप जानते हैं। यहाँ ये 90 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, एक एंगल होगा 37 डिग्री का, दूसरा होगा 53 डिग्री का, ठीक है, एक एंगल हो जाएगा 37 डिग्री का। कौन सा होगा 37, तो जो छोटी साइड है उसके सामने एंगल जो है वो होगा 37, यानी 3 के सामने वाला एंगल हो जाएगा 37 और 4 के सामने एंगल हो जाएगा 53 डिग्री का। ये बहुत बार यूज होता है। अब इसका यूज क्या है, सपोज करिए कि आपको किसी ने पूछ लिया साइन 53 डिग्री, तो साइन 53, अब साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड कौन सी है ये वाली, 53 के अपोजिट कौन सी है ये 4, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए cos 53 डिग्री, ठीक है, तो 53 यानी ये उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, उसका बेस, उसके लिए बेस क्या हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, है ना। चलिए समझते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट इज सपोज देयर आर 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है Q, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ठीक है, ऐसे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और P इज इक्वल्स टू Q, तो भी इनका मैग्नीट्यूड हम सेम ही करेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सपोज करिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, ठीक है, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री,
कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्ट इनके बीच में होगा, यानी यहाँ पर, ठीक है। यानी ये P के साथ भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा और Q के साथ भी 30 डिग्री, ठीक है। तो आप इस तरह से डायरेक्शन डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली कहाँ होगा, उनके सेंटर पे, यानी उनके बीच में, ठीक है। ये चीज हो गई फर्स्ट, है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए, चलिए मान लीजिए P और Q बराबर नहीं है, ठीक, तो क्या होगा, तो सपोज करिए मान लीजिए ये एक तरह से P वेक्टर मैंने बनाया, ठीक है, और ये यहाँ पर हमने बना दिया Q वेक्टर, ठीक है। अब देखिए Q मैंने छोटा बनाया है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ P इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हमने आप देखा था कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, ये, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि P के साथ ये छोटा एंगल बना रहा है और Q के साथ बड़ा एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी साइड झुका होगा, है ना। अब अगर मान लीजिए यहाँ बीटा बना रहा है ये एंगल और ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो इफ P इज ग्रेटर देन Q देन बीटा इज लेस देन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सपोज करिए अगर मान लीजिए Q बड़ा होता तो यहाँ पर ये हो गया Q और ये हो गया P, है ना। ये वेक्टर बना दिया मैंने P और ये हो गया हमारा वेक्टर Q। अब इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, देखिए Q, है ना। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, चलिए कैसे निकालेंगे, वापस पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ डायगोनल पे, ठीक है। अब देखिए तो ये एंगल क्या है, बीटा, और ये क्या है, अल्फा। अब छोटा एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा, है ना। तो इस केस में Q इज, या हम कह सकते हैं P इज लेस देन Q, ठीक है। तो P के साथ जो एंगल बन रहा है वो बड़ा है, रिजल्टेंट जो P के साथ एंगल बना रहा है वो बड़ा है, और Q के साथ जो एंगल बना रहा है वो छोटा है, ठीक है। यानी यहाँ पर बीटा जो है वो बड़ा होगा और अल्फा छोटा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है वो है द वैल्यूज ऑफ रूट्स, ठीक है। दो रूट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है √2 जिसकी वैल्यू होती है आप जानते हैं 1.414, ठीक है, और √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। इन दोनों रूट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए आपको ये दोनों ध्यान रखना है ना। देखिए ये सारी बातें जो अब तक आपको बताई गई हैं ये आपको अच्छे से नोट कर लेनी है ना, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनमें ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ these formulas, ठीक है। Let's see the example number 1. Find the resultant of following forces acting at a point, ठीक है। तो एक पॉइंट है जिस पर ये चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं और आपको इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे रखा है तो हम एक रेफरेंस डायरेक्शन बना लेते हैं। तो आपको क्या बताया था कि इफ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो ये हो जाएगा साउथ, इस साइड क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड ईस्ट, और यहाँ हो जाएगा आपका वेस्ट। अब सबसे पहला फोर्स कितना दिया है F1 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा ईस्ट है। चलिए इस पॉइंट से हम बनाते हैं F1, ये हो गया F1, ठीक है। कितना न्यूटन का है 20 न्यूटन का, कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। सेकेंड फोर्स कौन सा है, देखिए 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो दूसरा फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब वो भी यहाँ इस पॉइंट से ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका F2, कितना न्यूटन का है 30 न्यूटन, ठीक है। देन द थर्ड फोर्स कितना दे रखा है, देखिए 60 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। थर्ड फोर्स कहाँ दे रखा है, कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा F3 इक्वल्स टू 60 न्यूटन,
है ना, एंड द फोर्थ फोर्स इज 50 न्यूटन ड्यू साउथ, ठीक है। तो फोर्थ हमारा इस तरह से यहाँ पर साउथ की डायरेक्शन में रहेगा, ये हो गया F4 कितना 50 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बना लिया फोर्स। अब हमें पता करना है इनका रिजल्टेंट, तो चलिए देखते हैं। देखिए दो बेसिक ट्रिक बताई थी, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है वो डायरेक्टली ऐड होंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो डायरेक्टली माइनस होंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पॉइंट, इसको पॉइंट मान लेते हैं समथिंग O, ठीक है। O पॉइंट पर जो फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है ना। तो वापस बनाइए यहाँ से पॉइंट O, वापस बनाते हैं एक बार, है ना। अब देखिए फोर्स F1 और F2 कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। F1 कितने हैं 20 न्यूटन, F2 कितना है 30। तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 20 एंड 30, कितना हो जाएगा 50। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स हैं, यानी ईस्ट में ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं P, ठीक है, पहले दिया था हमें। सेकेंड, इस फोर्स F3 और F4 को देखिए जरा, F4 कहाँ लग रहा है नीचे, F3 कहाँ लग रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, एकदम अपोजिट डिग्री में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फोर्स अपोजिट, यानी जो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर ये कितना है 60 न्यूटन, ये कितना है 50 न्यूटन, इन दोनों को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 10 न्यूटन। कहाँ आएगा, जहां फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ज्यादा कहाँ है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F3 का। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, F3 की, यानी नॉर्थ। तो यहां से ये आ गया इधर, ठीक है। तो हमें एक नया फोर्स मिल जाएगा 60 माइनस 50, कितना आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं Q, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें अब दो फोर्स मिल गए, मतलब हमने 4 थे, 4 में से हमने कितने बना लिए, 2 फोर्स बना दिए, ठीक है। अब एक हमें फोर्स मिल गया 50 न्यूटन का, दूसरा फोर्स मिल गया 10 न्यूटन का। ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ की। इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, आपको बताया था ये, ठीक है। अब रिजल्टेंट पता करते हैं। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा यार, ठीक है। कितना आएगा, चलिए देखते हैं। R इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, दो फोर्स के बीच में, तो आप जानते हैं ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ये तो 4 थे, 4 से हमने कितने कर दिए 2। अब दो फोर्स का रिजल्टेंट आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। अब P कितना है, तो अंडर रूट कितना न्यूटन है 50 न्यूटन, तो 50 का स्क्वायर प्लस Q कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 10 कॉस, कितना डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, 50 और 10 के बीच में एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 क्या होता है 0, यानी ये सारा हो गया 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो R इक्वल्स टू कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये सारा क्या हो गया cos 90 0, यानी ये हो गया 0, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 2500 प्लस 100 यानी 2600, ठीक है। इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली रूट आएगा 51 न्यूटन, ठीक है। ये आ जाएगा 51 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट कितना आया 51 न्यूटन का, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 1, क्लियर है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर क्या किया, पहले 4 थे, 4 में से कितने फोर्स बनाए 2, और फिर हमने 2 का रिजल्टेंट निकाला, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। तो एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। वापस वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस बार फोर्स अलग है, ठीक है। F1, F2, F3 एंड F4 इनकी वैल्यू और डायरेक्शन बदल दी गई है। एक और क्वेश्चन जुड़ा है, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मतलब इससे पहले हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पता किया था, लेकिन अब हमें डायरेक्शन भी पता करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वापस वही बनाते हैं। सबसे पहले रेफरेंस डायरेक्शन, यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा साउथ, राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, चलिए अब एक एक करके किसी पॉइंट पर एक्ट करने वाले ये चारों फोर्सेस को बनाते हैं। सबसे पहले लेट्स से ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, है ना, ओ। ठीक है, पहला फोर्स कितना दिया है, F1 कितना है, 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो सबसे पहले नॉर्थ कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, ये हो गया हमारा F1 कितना है, 10 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ। F2 20 न्यूटन ड्यू साउथ, F2 हमारा है यहाँ पर साउथ में 20 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा F2। ठीक है, F3 किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ, यानी इस साइड। ठीक है, कितना है, 50 न्यूटन, ये है F3 50 न्यूटन, है ना। और F4 कितना दे रखा है, 40 न्यूटन ड्यू वेस्ट, F4 है 40 न्यूटन वेस्ट की डायरेक्शन में। चलिए यहाँ पर है ये हमारा F4 कितना है, 40 न्यूटन ड्यू वेस्ट। ठीक है, अब हमें इन चारों का रिजल्टेंट पता करना है। तो वापस देखिए, हमें सबसे पहले इनको कितने फोर्सेस में लाना पड़ेगा, 2 में, क्योंकि हमें जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है वो तो सिर्फ 2 के लिए पता है। तो 4 से हम इन्हें 2 करते हैं। तो सबसे पहले देखिए F1 कितना है, 10 न्यूटन, F2 कितना है, 20 न्यूटन। कैसे हैं दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो आपको बताया था, उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली हम इनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये 20 और ये 10, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ऑब्वियसली 20 माइनस 10 10। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो जो बड़ा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन में। तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे, नीचे यहाँ पॉइंट ओ बना दीजिए आप, है ना। अब F2 में से F1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10। कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए, जिस डायरेक्शन में बड़ा मैग्नीट्यूड है। तो बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, F2 का 20 है, तो इसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, यानी F1 और F2 का रिजल्टेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आ गया 10 न्यूटन, है ना। चलिए इसे हम बोल देते हैं P। ठीक है, ओके। नाउ F3 कितना है, 50 न्यूटन, F4 कितना है, 40। अगेन बड़ा कौन है, 50। दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका रिजल्टेंट F3 और F4 का रिजल्टेंट कितना आएगा, 40 50, कितना आना चाहिए, 50 माइनस 40 यानी 10। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए, दोनों में से बड़ा कौन है, F3, यानी जो रिजल्टेंट आएगा इसका और इसका, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, F3 की डायरेक्शन में, यानी ईस्ट में। ठीक है, तो आपको ईस्ट में एक फोर्स मिलेगा, कितने न्यूटन का मिलेगा, 10 न्यूटन का। ठीक है, चलिए इस फोर्स को हम बोल देते हैं Q। ठीक है, तो ये हो गए, देखिए 4 फोर्स थे, 4 से हम कितना ले आए, 2 वापस। अब आसान है, क्योंकि 2 के लिए हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। क्या है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट क्या था, P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो कितना होगा, अंडर रूट P कितना है, 10 का स्क्वायर, प्लस Q भी कितना है, 10, तो उसका स्क्वायर, प्लस 2PQ, P यानी 10 इंटू 10 इंटू Q कितना है, 10 इंटू कॉस थीटा कितना डिग्री है, देखिए ईस्ट और साउथ के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 90। तो ये हो जाएगा 90, है ना। ओके, नाउ cos 90 क्या हो गया, अगेन 0। तो ये पूरा हो गया 0, बचेगा क्या, यहाँ पर अंडर रूट, देखिए 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस ये 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, कितना हुआ, अंडर रूट 200। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रूट 200 को, रूट 2 इंटू 100, है ना। 100 का रूट क्या होता है, 10। तो ये जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा आपका 10, बचेगा क्या, रूट 2 न्यूटन। ये आ गया आपका रिजल्टेंट। चलिए अब देखते हैं डायरेक्शन। वैसे आप डायरेक्शन डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं अभी, लेकिन चलिए हम फॉर्मूले से निकालते हैं। मान लीजिए ये रिजल्टेंट हमारा ऐसे आएगा, ठीक है, ये आ गया R, तो वो P के साथ एंगल बना रहा है बीटा, है ना। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, tan बीटा इज इक्वल टू कितना था, क्या था फॉर्मूला, Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। ठीक है, ये रिलेशन था हमारे पास, है ना। अब वैल्यूज पुट करते हैं,
तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, कितना है क्यू 10, साइन थीटा कितना है, क्यू और पी के बीच का एंगल लेना है, कितना है 90 है ना, तो साइन 90 डिवाइडेड बाय पी, कितना है पी 10 न्यूटन का, प्लस क्यू यानी 10 कॉस 90। ठीक है, चलिए अब 10 साइन 90 कितना होता है 1, तो 10 इंटू 1 यानी 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 इंटू कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, 10 बाय 10 यानी आ गया 1। ठीक है, तो हमारा 10 बीटा इज इक्वल टू आया 1, और 10 की वैल्यू 10 बीटा की वैल्यू 1 कब हो सकती है, वो हो सकती है 10 45 डिग्री पे, यानी बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा मिडल में होता है, यानी सेंटर में होता है दोनों के। ठीक है, तो देखिए ये 10 न्यूटन का है, ये भी कितना है 10 न्यूटन, इक्वल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए था, ऑब्वियसली 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ठीक है, जैसे कि हमने निकाला है ना, यानी इसके साथ भी 45 और इसके साथ भी 45, अगर बीटा के साथ भी एंगल निकालते तो 45 आता। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अब लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दैट इज 3rd। तो एग्जांपल 3 है, टू फोर्स F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज, ऑप्शंस दे रखे हैं A 2 न्यूटन, B 5 न्यूटन, C 9 न्यूटन एंड D 14 न्यूटन। ठीक है, तो आपको ये गिवन है कि दो फोर्स हैं, एक है F1 जो कि है 10 न्यूटन का, और F2 है जो कि है 3 न्यूटन का। ठीक है, ये दोनों किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और इनका रिजल्टेंट आपको पता करना है। देखिए रिजल्टेंट के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए थीटा, जो कि कितना है वो हमें नहीं पता है। अब क्योंकि थीटा नहीं पता है और हमें कोई इनकी डायरेक्शन भी नहीं दे रखी है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है या कुछ और, तो हम इसका रिजल्टेंट डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन देखिए हम पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल रिजल्टेंट हो सकता है। ठीक है, कैसे, चलिए देखिए, एक फोर्स कौन सा है F1, दूसरा है F2, इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, आपको क्या बताया था, मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर एक फोर्स P और Q है तो उन दोनों का मैक्सिमम कब आता है, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है F1 प्लस F2। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, उनका सम, डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड का सम, यानी हो सकता था 10 प्लस 3 कितना हो जाता 13। ठीक है, अच्छा इनके बीच का मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता था, आर मिनिमम कितना हो सकता है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मैक्सिमम जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और मिनिमम क्या बताया था जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाता, तो वो हो जाता F1 माइनस F2, है ना, यानी हो जाता 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7 न्यूटन का। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता था 13, मिनिमम हो सकता था 7, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू 7 से कम नहीं हो सकती और 13 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर हो गया, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो या तो 7 से बड़ी होगी, ठीक है, या उसके बराबर होगी। ठीक है, या फिर वो 13 से छोटी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, मतलब रिजल्टेंट 7 और 13 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 7 से छोटा नहीं हो सकता और 13 से बड़ा नहीं हो सकता। अब चलिए देखते हैं 2 न्यूटन, तो ये 7 से कम है, मतलब ये रिजल्टेंट नहीं हो सकता। 5 न्यूटन, ये भी 7 से कम है, तो ये भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता। 9 न्यूटन 7 से बड़ा है और 13 से छोटा, तो ये रिजल्टेंट हो सकता है ना। और 14 न्यूटन, ये देखिए 13 से बड़ा है, तो ये रिजल्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो द आंसर इज सी, दैट इज 9 न्यूटन। ठीक है,
तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से ट्रिक से भी सॉल्व करने आने चाहिए आपको, है ना। क्लियर है, सभी चीजें जरूरी नहीं है कि गिवन हो, तो आपको ऐसी ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, और इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे जो आपको नोट करते रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। So example number 4 is the resultant of two equal forces acting at right angle to each other is 1414 Newton. Calculate their magnitude. तो आपको दो फोर्स दे रखे हैं जो कि कैसे हैं, इक्वल, यानी उनका मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का कैसा है, इक्वल, और उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना दे रखा है, 1414 न्यूटन। तो सबसे पहले दे रखा है रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू 1414 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स जो कि इक्वल है, यानी चलिए मान लीजिए एक फोर्स है P, दूसरा फोर्स है Q, दोनों ही कैसे हैं, इक्वल। मान लीजिए दोनों की वैल्यू है x। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू पता करनी है, यानी x पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अच्छा, थीटा भी दे रखा है, थीटा कितना डिग्री दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं रिजल्टेंट कितना है, वैल्यूज पुट करेंगे, रिजल्टेंट कितना है 1414 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब p कितना है x, q भी कितना है x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस 90 डिग्री, थीटा 90 दे रखा है ना। क्लियर है, कॉस 90 क्या होता है, 0, मतलब ये सारा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका 1414 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये x तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट आया 1414 जो कि हो जाएगा कितना, x रूट से बाहर, तो अंडर रूट में क्या बचेगा 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 1414 बाय रूट 2। ठीक है, अब रूट 2 की वैल्यू आपको बताई थी क्या थी, क्या होती है रूट 2 की वैल्यू, x इक्वल्स टू कितना होता है 1414, रूट 2 कितना होगा 1.414। ठीक है, सॉल्व करिए कितना आएगा x, इसको करेंगे तो 1000। ठीक है, न्यूटन, यानी दोनों फोर्स कितने कितने न्यूटन के हैं, 1000 न्यूटन के। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, so the example number 5 is two forces whose magnitude are in ratio 3:5 gives resultant of 35 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स दे रखे हैं जिनका रेशियो है 3:5। ठीक है, यानी फोर्स नहीं दे रखा है, उनका रेशियो दे रखा है। तो चलिए एक फोर्स को हम मान लेते हैं P। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना 3x, और दूसरा हम मान लेते हैं Q जो कि कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, जब रेशियो दे रखा हो तो इस तरह से आप कुछ x कंसिडर कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, है ना। अब उनका रिजल्टेंट कितना दे रखा है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है वो है रिजल्टेंट की, जो कि है 35 न्यूटन। ठीक है, कब, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, पता क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मतलब आपको P और Q की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिजल्टेंट, वापस फॉर्मूला क्या है, अगेन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना। अब P कितना था, तो P था आपका कितना 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर, प्लस Q कितना है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर, प्लस 2pq, P की जगह क्या डाल देंगे 3x, Q की जगह क्या डाल देंगे 5x, है ना। cos थीटा, cos
60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। अंडर रूट कितना आएगा, ये कितना है 3x, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9x स्क्वायर प्लस 5x तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 25x स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 है ना। अब देखिए रिजल्टेंट कितना दे रखा है 35, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ तक हमारा r था है ना, तो r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r कितना है 35, तो हो जाएगा 35 इज इक्वल्स टू, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये 30, यहाँ से ये 15 आ जाएगा 15, तो 25 और 15 40, 40 और 9 49, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49x स्क्वायर। अब 49 का रूट कितना होता है, तो वो होता है 7 है ना, और x स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा x, तो हो जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 7x, यानी इससे x मिल जाएगा, x कितना आएगा 35/7 और 35/7 कितना होता है 5। ठीक है, तो यहाँ आपकी मिल गई x की वैल्यू है ना। अब आपको पता करना है p, तो p इज इक्वल्स टू कितना था, हमने कितना माना था 3x, तो हो जाएगा 3x यानी हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 न्यूटन है ना। और q कितना हो जाएगा, q हमने कितना माना था 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x कितना है 5 दैट इज 25 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया आपके P एंड Q यानी दोनों फोर्सेस। ठीक है, जिनको अगर हम 60 डिग्री पे रखेंगे तो रिजल्टेंट 35 न्यूटन मिलेगा है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये आज के न्यूमेरिकल हो गए है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज की जो ट्रिक्स बताई हैं वो आपको अच्छे से नोट कर लेनी है ना। ओके।